श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा ददादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्ततिराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। तो हमारा पृथ्वी हो गया, जल हो गया, तेज हो गया। यहाँ तक आपको स्पष्ट है पृथ्वी के लक्षण, उसके भेद, और भेद में जो जो चीज आते, जो भी वहाँ पे परमाणु का क्रम था वगैरह वगैरह, आपको स्पष्ट है इत्यादि सब। जी महोदय। यदि आप वो स्पष्ट हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वायु का भी उसी प्रकार से है। लगभग वायु का जो है सेम वही, इसमें थोड़ा सा एक पद अधिक है। वायु का लक्षण क्या किया है? रूप रहित के सति स्पर्शवत्वं वायोर लक्षणम। ठीक है, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, जिसका रूप रहित अर्थात जिसका रूप नहीं है, अर्थात जो रूप से रहित हो और स्पर्श वाला हो, वो क्या है? वायु है। ये क्या किया? वायु का लक्षण किया हमने। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम। यहाँ दो पद है, रूप रहितत्वम, स्पर्शवत्वम, ये दो चीज में ध्यान देना हमें। वायु का लक्षण में दो पद दिया गया है। देखिए सब जगह पे एक ही लक्षण था, जैसे गंधवत्वम एक ही पद था, और क्या था जल का? शीत स्पर्शवत्वम था। तेज का उष्ण स्पर्शवत्वम ऐसा था। तो रूप का क्या है कि स्पर्शवत्वम इतना ही नहीं है, रूप रहितत्वम स्पर्शवत्वम, दो पद है यहाँ पे, रूप रहितत्वम और स्पर्शवत्वम। अब स्पर्शवत्वम आपको सीधा सीधा समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि जल में क्या था? शीत स्पर्शवत्वम, और तेज में क्या था? उष्ण स्पर्शवत्वम। यहाँ पे न उष्ण न शीत, कुछ नहीं कहा, कैसा भी हो, बस स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम। ये अब स्पर्शवत्वम स्पष्ट है आपको। अब हम रूप रहितत्व में चलते हैं। रूप रहितत्व मतलब रूप से रहित। रूप का मतलब होता है, यदि दार्शनिक भाषा में यदि रूप कहें तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कलर, वर्ण, जो कि 7 प्रकार का होता है। शुक्ल नील पीत, अभी हम गुण खंड में पढ़ेंगे उसको। तो जिसका कोई कलर ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, लेकिन बस उसका क्या होता हो? स्पर्श होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अर्थात वो वायु का लक्षण है। तो रूप रहितत्वे सति, रूप से रहित होता हुआ अथवा रूपों से रहित होता हुआ स्पर्शवत्वम, स्पर्श का आश्रय बने, वो क्या है? वायु है। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब यहाँ पे ये पूरा जी जी उदित जी। गुरु जी, वो तर्क संग्रह का जो लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान बाहु, उसको थोड़ा काल जैसे ग्रामर समझा गए थे ना, ये बहुवचन है या जो भी है, एक ये अच्छा अच्छा, ग्रामेटिकल आपको समझना है। हम जो जैसे बाहु आप ये अच्छा क्लिबलिंग अच्छा, है, ये सब कुछ जो है थोड़ा हाँ मैंने मेन जो कोट से हो तर्क संग्रह का वो अच्छा, वाला। रूप रहित स्पर्शवान। अच्छा एक चीज मैं दिखाऊं आपको। सबसे पहले क्या किया? पृथ्वी आया, ठीक है, उन्होंने। दूसरा आया जल, मतलब आपः। तीसरा आया तेजः। अब चौथा आ रहा है वायु। पृथ्वी और आप, ये पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। आपः क्या है? स्त्रीलिंग है, स्पष्ट आपको ये। तेज जो है नपुंसक लिंग है, और वायु जो है पुल्लिंग है। स्पष्ट है, वायु जो है पुल्लिंग है, आपह और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है? पृथ्वी स्त्रीलिंग में वती आ रहा था, नपुंसक लिंग में वत आ रहा था। अब वायु पुल्लिंग है, तो मैंने कल ही कहा था, तो क्या आएगा? वान वती वत आएगा। नपुंसक लिंग में वत होगा, स्त्रीलिंग में वती होगा, और पुल्लिंग में वान होगा। इस प्रकार से तो यहाँ पे पुल्लिंग है, तो क्या हो गया? वायु। अब उसी प्रकार से रूप रहित स्पर्शवान। अब आगे का पंक्ति को हटा देते, स्पर्शवान। अगर
ये क्या होता, पृथ्वी होती है, क्या होता है, स्पर्शवती पृथ्वी, हम ऐसा कहते हैं। अगर ये तेज होता तो स्पर्शवत आया था, उष्णा स्पर्शवत आया था तेज। हाँ, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होने के कारण स्पर्शवान, अतः वायु, तो स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये ग्रंथकार लिखते हैं। ठीक है, स्वरूप परिलक्षण जो है रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, तो अब रूप रहित स्पर्शवान, यहाँ दो शब्द हैं, मूल मूल की पंक्ति है, पहले इसको हटा दो। मूल की पंक्ति है रूप रहित स्पर्शवान वायु, यही पंक्ति है मूल में, रूप रहित स्पर्शवान, यही दो पंक्ति है, रूप जी गुरुजी। रहित स्पर्शवान। अब दोनों में हमें त्वत्व जड़ा देना है, जैसे रूप रहितत्वम स्पर्शवत्वम, देखिए शब्द हमारा जो है स्पर्शवत शब्द है, क्या है, स्पर्शवत है, शब्द का जो स्वरूप है वो स्पर्शवत है, मतलब न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग न नपुंसकलिंग, हम कुछ भी नहीं कर रहे तब क्या स्पर्शवत है। जैसे पुल्लिंग में लाएंगे वान बन जाएगा, स्त्रीलिंग में लाएंगे वती बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में वत ही रहेगा। अब यहाँ पे अब जो मूल स्वरूप है शब्द का, उसमें हम त्व प्रत्यय जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, त्व। तो संस्कृत में विभक्ति अंत होने के कारण त्व को त्वम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्शवत्वम। तो वैसे ही रहिता है तो रहितत्वम, स्पष्ट है आपको, रूप रहितत्वम जी गुरुजी। स्पर्शवत्वम, ये दोनों होना चाहिए। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम, ये क्या हो गया, वायु का लक्षण हो गया। मूल कारण ने जो दिया है, आपको पता है मैं बार बार त्व क्यों लगा रहा हूँ, जब मूल कारण ने रूप रहित स्पर्शवान वायु, जब इन्होंने स्वयं लिख ही रखा है तो हम त्व क्यों लगा रहे हैं बार बार। यदि आप लक्षण के लक्षण को समझ गए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि हम त्व क्यों लगा रहे हैं। कोई है? उसमें रहने वाला धर्म बता रहे हैं। हाँ हाँ, हमें धर्म तक जाना है। स्पर्शवान ये तो क्या है, वायु है, स्पर्शवान कौन है, वायु है, तो ये वायु का लक्षण नहीं हुआ, ये तो धर्मी ही हो गया साक्षात। पुस्तक और पुस्तकत्व, इन दोनों में फर्क है। उसी प्रकार से स्पर्शवान और स्पर्शवत्व, इन दोनों में वो वही फर्क है। तो स्पर्शवान कौन है, वायु है, तो इसका वायु का लक्षण नहीं हुआ, ये तो वायु का स्वरूप ही हो गया ये पूरा का पूरा। तो हमें धर्म लाना है, लक्षण में हमेशा धर्म पद, धर्मवाचक पद होना चाहिए, तब जाके वो लक्षण कहलाता है। तो इसलिए हमें धर्मवाचक पद लाने के लिए, और धर्म कौन बताता है, त्व प्रत्यय बताता है, त्व और तल जिसका ता बन जाता है अंतिम में, मतलब स्पर्शवत्ता, रूपवत्ता, इस प्रकार से, अथवा रूपवत्व बोलो या रूपवत्ता बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो स्पर्शवान से क्या बन गया, स्पर्शवत्व, स्पष्ट है आपको। तो रूप रहित स्पर्शवान, तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, जब दो दो तो आ जाएगा तो हम बीच में एक को सप्तमी करके सती जोड़ देते हैं, तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। अब देखो, वायु पुल्लिंग है, एक वचन है, पृथ्वी में क्या था, सात द्विविधा था, और क्योंकि वो स्त्रीलिंग एक वचन का था, प्रथमा एक वचन, यहाँ पे सॉरी आप क्या हुआ, प्रथमा बहुवचन था, इसलिए ताश्च था, तेज नपुंसकलिंग था, तच्च था। अब वायु पुल्लिंग है, सच, सद्विविध, अब यहाँ स प्रयोग कर रहे हैं पुल्लिंग का, सद्विविध नित्य अनित्य, यहाँ पर भी वही है, जो नित्य वायु है वो क्या है, परमाणु रूप है, और जो अनित्य वायु है वो क्या है, कार्य। अच्छा, अब बताइए कार्य रूप अर्थात हम किसे कहेंगे कार्य रूप वायु, द्वणुक से लेकर ब्रह्मांड। यहाँ पर भी वही क्या है, द्वैणुक से लेकर द्वैणुक, द्वैणुकादारभ्य किम ब्रह्मांड पर्यंतम, ब्रह्मांड पर्यंतम, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्य रूप है। अब इसी कार्य रूप के तीन भेद हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय। ठीक है, अब शरीर का मतलब भी पता है, इंद्रिय का मतलब भी पता है आपको, विषय का मतलब भी पता है। अब वायु का जो शरीर है, जिस प्रकार हमने कहा था जल का शरीर जल लोक में प्रसिद्ध है, जल लोक मतलब है वरुण लोक में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से वायु का शरीर भी वायु लोक में ही प्रसिद्ध है, हमारे पृथ्वी में वो हमारे गोचर नहीं होता है। स्पष्ट है आपको।
तो इसका जो शरीर है कहाँ पे है? वायु लोक में है। तो यहाँ शरीर कौन सा है दिखाया नहीं है। अब आया इंद्रिय। इंद्रिय क्या है इसका? तो इंद्रिय इसका है त्वक। त्वक मतलब त्वचा। त्वक भी है त्वचा भी है, दोनों है संस्कृत शब्द। त्वक त्वक त्वचो त्वचः रूप चलता है इसका। तो शब्द है त्वच। शब्द क्या है? त्वच। और उसका रूप बनता है त्वक त्वग त्वचो त्वचः, इस प्रकार का रूप चलता है। स्पष्ट है? अब त्वक का लक्षण क्या करेंगे हम? घ्राण का क्या लक्षण? अब मैं थोड़ा सा आपको पूछ रहा हूँ, आप बताएं हमने घ्राणेन्द्रिय का क्या लक्षण किया था? गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्व। आपको तो आप पहले से भी पढ़े हैं, मुझे लगता है, और उत्तर दे तो और अच्छा लगेगा। मुझे लगे भी आपको, आप पढ़ भी रहे यहाँ से जाने के बाद। ज्योतिष जी बता सकते हैं आप? नासिका। ना ना, लक्षण लक्षण घ्राणेन्द्रिय का, घ्राणस्य लक्षणम करके मैंने लिखाया था एक। मोनाल जी, गायत्री जी, पद्माक्षी जी, युवराज जी, जी आप बता सकते हैं? घ्राण इंद्रिय का जी। क्या गंध ग्राहिको गुणा रूपा वो था कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस नहीं किया। लक्षण लिखा था गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, यही था। तो उसी प्रकार का लक्षण यहाँ पर भी रहेगा, स्पर्शग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। स्पष्ट है? त्वचो लक्षणम क्या होगा? त्वचो लक्षणम अथवा त्वगिंद्रियस्य लक्षणम त्वचो लक्षणम। स्पष्ट है आपको? रूप स्पर्शग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, आप इसको समझते हैं ऊपर। तो रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम है, रूप से रहित होता हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं, स्पर्श ग्राहकत्वे सति, स्पर्श का ग्राहक होता हुआ, ग्राहक मतलब ज्ञान कराने वाला, ज्ञान करने वाला, स्पर्श का ज्ञान करने वाला जो इंद्रिय है वो क्या है? त्वगिंद्रिय। अर्थात हम त्वगिंद्रिय के जरिए स्पर्श का ग्राहक ग्रहण करते, ग्रहण मतलब ज्ञान करते हैं। तो ये क्या हो गया? त्वगिंद्रिय स्पर्श का ग्राहक हुआ। यहाँ पर ही वही है, यदि हम केवल इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण करते हैं तो घ्राणेन्द्रिय इत्यादि में अतिव्याप्त जाते। क्यों? इंद्रियत्व यह जो धर्म है त्वगिंद्रिय में भी है संपूर्ण, तो लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य, त्वगिंद्रिय से भिन्न जो अलक्ष्य है घ्राणेन्द्रिय इत्यादि, उनमें भी इंद्रियत्व धर्म है। अतः इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो घ्राण आदि में क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। अतः हमें क्या पद देना आवश्यक है? स्पर्श ग्राहकत्वम, ऐसा पद देना जरूरी है। यदि हम स्पर्श ग्राहकत्वम इतना ही त्वक का लक्षण करते हैं, वहां पर भी क्या आपत्ति आएगी कि काल में, दिक् में, वहां पर भी अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए क्या कहना जरूरी है? इंद्रियत्व। क्योंकि स्पर्श का ग्रहण भी किसी ना किसी काल में, किसी ना किसी दिक् में ही होगा। तो स्पर्श का ज्ञान करने वाला अथवा कराने वाला जो इंद्रिय, ऐसा बोलेंगे तो इंद्रिय तो नहीं है काल और दिक्, अतः वहां पे अतिव्याप्ति नहीं जाएगी। तो ये उसका त्वगिंद्रिय है। तो त्वगिंद्रिय का लक्षण ये होगा, स्पर्श ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। अब जिस प्रकार हमने कहा था कि घ्राणेन्द्रिय जो नासा के अग्रभाग में रहता है, और क्या था दूसरा? जल का क्या था? रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय हमारे जिह्वा के अग्रवर्ती में रहता है। तेज का चक्षुरिंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय कृष्ण ताराग्रवर्ती है। उसी प्रकार से त्वगिंद्रिय कहाँ रहता है? कहा सर्व शरीरवर्ती, हमारे बाल से लेकर पैर के नाखून तक, अर्थात संपूर्ण शरीर में त्वगिंद्रिय रहता है। स्पष्ट है आपको? हमारे बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून तक सर्वत्र त्वगिंद्रिय रहता है। जी कहिए। जी बाल का जैसा सवाल उठा था कि बाल को तो जलाने पे कुछ दर्द नहीं होता है, तो इसमें दर्द, त्वचा का है। त्वचा मैंने कहा ना, जिस प्रकार कान अलग है, श्रोत्रेंद्रिय अलग है, आंख अलग है और
चक्षुर इंद्रिय अलग है, वैसे छाल अलग है और त्वग इंद्रिय अलग चीज है। अब रही बात यहाँ क्यों नहीं है, तो इसका दो उत्तर है। एक तो पहली बात, यहाँ पे छाल नहीं है। जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय को कार्य करने के लिए आंख की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार त्वग इंद्रिय को भी कार्य करने के लिए त्वचा की जरूरत पड़ता है, छाल की जरूरत पड़ता है, जो कि नाखून और बाल में नहीं है। इसलिए हम नाखून को भी छूते हैं तो पता नहीं चलता कि कोई स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा है, अथवा बाल में भी कोई टच करता है तो हमें नहीं पता चलता है। दूसरा, प्राण वायु की मंदता के कारण, ये हमें यतीन्द्र मध्यमिका में पढ़ने को मिलता है कि बाल में और पैर में, नाखूनों में हमें क्यों स्पर्श का ग्रहण नहीं होता, जबकि वहां पर ही त्वक इंद्रिय है। बोला प्राण मांद्यात, वहां उत्तर देते हैं कि प्राण वायु की मंदता के कारण, जितना व्यापक रूप से हमारे शरीर में प्राण वायु है, उतनी मात्रा में नाखून और बाल में प्राण वायु की न्यूनता है, अतः वहां पे स्पर्श का ग्रहण नहीं होता है। स्पष्ट है जी। जी। हाँ, तो यहाँ पे हो गया विषय को थोड़ा सा आगे रखते हैं, हम पहले इसको समझते हैं। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, ये या कुछ छूट गया था। यदि हम केवल ये तो समझ में आ गया, रूप से रहित होता हुआ स्पर्श वाला, केवल हम, अब मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ, आप इतना यहाँ पढ़ते पढ़ते इतना आ गए, यदि केवल हम इतना ही लक्षण करें, क्या स्पर्शवत्वम इतना ही लक्षण करें, तो क्या आपत्ति आएगी, बता सकते हैं? तो काल में और पृथ्वी जल तेज इत्यादि में जी, सही बात है, अतिव्याप्ति होगी। हाँ, काल पे नहीं होगा, काल पे तो होगा ही नहीं, केवल काल तो स्पर्श। निराकार है। काल का कोई स्पर्श नहीं है, ठीक है। तो केवल स्पर्शवत्वम हम कहेंगे तो पृथ्वी भी स्पर्शवती है, जल का भी स्पर्श है, तेज का भी स्पर्श है, जी। तीनों का स्पर्श है, तो इन तीनों में क्या जाएगी, अतिव्याप्ति जाएगी, ठीक है। अतः हमें क्या जी। पढ़ना जरूरी है, रूप रहितत्वे सति। अगर हम केवल अच्छा रूप रहितत्व हम देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी में रूप है, जल में रूप है, तेज में रूप है, अतः वहां पे अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों, स्पर्शवत्वम इतना ही जो लक्षण है, इसका लक्ष्य क्या है यहाँ पे, वायु। तो स्पर्शवत्वम संपूर्ण लक्ष्य वायु में घटित होता हुआ अलक्ष्य पृथ्वी जल तेज उसमें भी विद्यमान रहता है स्पर्शवत्व धर्म। अतः स्पर्शवत्वम यह जो लक्षण है अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है, जिसके निवारण के लिए हम कौन सा दृढ़ का प्रयोग करते हैं, रूप रहितत्वम, इस दृढ़ का प्रयोग करते हैं। अब रूप रहितत्वम इस दृढ़ का प्रयोग करने से क्या होगा कि पृथ्वी जल तेज तीनों के पास क्या है, रूप है। तो रूप होने के कारण रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम, यह जो संपूर्ण धर्म है, न पृथ्वी में है, न जल में है, न तेज में है, सिर्फ और सिर्फ वायु में है। इस प्रकार से अतिव्याप्ति दोष का परिहार किया जाता है। अब दूसरा कह रहा है कि अच्छा तो फिर केवल रूप रहितत्वम इतना ही लक्षण करो, क्या केवल रूप रहितत्वम इतना ही लक्षण करो। अब यहाँ पे क्या दोष आएगा, बता सकते हैं? आकाश में जाएगा। आकाश काल दिक आत्मा में अतिव्याप्ति जाएगी। बढ़िया, आकाश काल दिक आत्मा मन इन सब में क्या अतिव्याप्ति जाएगी। क्यों, आकाश का कोई रूप नहीं है, आकाश काल दिक आत्मा मन इन सब में क्या जाएगा, अतिव्याप्ति दोष जाएगी। क्यों, रूप रहितत्वम, यह जो धर्म है वायु में है, वायु का न वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, न वायु का कोई रूप है, तो वायु का रूप नहीं है। रूप रहितत्व यह धर्म वायु में आया, लेकिन संपूर्ण लक्ष्य में विद्यमान होता हुआ अलक्ष्य आकाश काल दिक आत्मा इन सब में भी रूप रहितत्व धर्म का समावेश होने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, अतिव्याप्ति हो रहा है। अतः हमें क्या करना है वहां पे अतिव्याप्ति निवारण के लिए, स्पर्शवत्व। अब आकाश का स्पर्श नहीं होता, काल का भी स्पर्श नहीं होता, दिक का भी स्पर्श नहीं होता, आत्मा का भी स्पर्श नहीं होता, और मन का भी स्पर्श नहीं होता, इन सब का स्पर्श नहीं होता। अतः स्पर्शवत्वम यह दृढ़ देने से आकाश काल दिक आत्मा मन इन सब में अतिव्याप्ति नहीं जाएगी। स्पष्ट है आपको? अस्तु, आगे बढ़े। अब चलते विषय में। शरीर क्या था, वायुलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रिय जो है त्वग इंद्रिय है, जिसका लक्षण है स्पर्श ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम त्वचो लक्षणम। स्पष्ट है। अब आए विषय। विषय जो है वही वायु है जो हम अनुभव कर रहे हैं। आपको जिस वायु का अनुभव हो रहा है, मतलब जिस वायु का स्पर्श का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम वायु का अनुभव नहीं करते, वायु के स्पर्श का अनुभव करते हैं।
एक थोड़ा सा बता दूं, न्याय दर्शन में वायु को प्रत्यक्ष नहीं माना गया है, वायु जो है अनुमान गम्य है, वायु को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यदि हम कहते हैं कि हमें त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है वायु का, तो वो वायु का प्रत्यक्ष नहीं है, वो वायु का जो स्पर्श है केवल उसी का ही प्रत्यक्ष हो रहा है, और उस स्पर्श के द्वारा वायु का अनुमान करते हैं। स्पष्ट है? जी कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं होता क्या कि धर्म के प्रत्यक्ष से धर्मी का भी प्रत्यक्ष होता है? ऐसे मतलब गुण के प्रत्यक्ष होने से द्रव्य का भी होता है, तो नहीं, अगर ऐसा ऐसा मान। ऐसा कहाँ नियम है? ऐसा नियम ही नहीं है। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, नियम वही पूछ किसी रहा। कारण जी। बस नियम बनता है, ऐसा नियम अभी तक कभी बना नहीं है। क्योंकि ये हम पढ़ते ही आ रहे, यो यम अनुमान सिद्ध करते, यो यम वायो वातो सति अनुष्णासीत स्पर्श भासते सस्पर्श क्वचित आश्रिता, इस प्रकार से वायु का अनुमान करते हैं। लेकिन जी, तो वायु का ऐसा कह सकते हैं कि जी, ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य का कभी प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, फिर इसका मतलब क्या? सिर्फ अनुमान कर द्रव्य का कभी प्रत्यक्ष नहीं करते, मतलब प्योर फॉर्म में। द्रव्य क्यों नहीं? जिसमें रूप नहीं है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, जिसका रूप है उसका जी। प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष होने के लिए रूप होना जरूरी है, बिना रूप आप किसको देख पाओगे? नहीं हाँ, देख हाँ, पाओगे। सही बात। इसलिए वायु में रूप ही नहीं तो कैसे प्रत्यक्ष होगा उसका? नहीं होगा। या हमें जो स्पर्श हो रहा है वो वायु का केवल और केवल वायु के स्पर्श का ही हमें इस अनुभव हो रहा है, वायु का अनुभव नहीं हो रहा है, उस स्पर्श के द्वारा वायु का अनुमान करते हैं। स्पष्ट है? ये न्याय जी। दर्शन के सिद्धांत, ये सिद्धांत है इनका ही। अब क्यों है इस पे तो फिर ऊपरी ग्रंथ है, बस यही सिद्धांत है, निष्कर्ष यही निकलता है अंतिम में आके। अस्तु। अब आया विषय। विषय मतलब वृक्षादि कंपन हेतु। यहाँ पे 3 पद है। वृक्ष, क्या पद है? वृक्ष आदि कंपन, क्या है? कंपन हेतु 3 पद है। वृक्ष आदि मतलब वृक्ष आदि से हम कुछ भी ले सकते हैं, जो चीज हिलता हुआ आपको दिखे, अनुभव होता हो। वृक्ष आदि कंपन, कंपन मतलब होता है हेतु, कंपन मतलब होता है हिलना। हेतु, जिस वायु से वृक्ष हिल रहे हैं वो वायु क्या है? विषय है। अर्थात आपको जो भी वायु का अनुभव कर पा रहे हो वो सारे के सारे वायु क्या है? विषय। क्योंकि हम वायु लोक में जो है उसका तो बात ही नहीं रहा। इंद्रिय हमेशा अतीन्द्रिय होता है, मतलब इंद्रिय को कभी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता, तो इंद्रिय हमेशा अतीन्द्रिय हुआ, बचा क्या है? विषय। तो आप जिस वायु का ज्ञान कर पा रहे हैं वो सारे के सारे वायु क्या है? विषयभूत हैं, अर्थात वो सारे के सारे वायु के विषय हैं। स्पष्ट है आपको? तो वृक्ष आदि कंपन हेतु समझ में आ गया आपको? हेतु वृक्ष आदि के कंपन होने में जो हेतु है ऐसा वायु, वही क्या है? वायु का विषय। इसका मतलब हम जो भी वायु अनुभव कर पा रहे हैं वो सारे के सारे वायु के विषय। क्यों? द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सारे के सारे वायु विषय ही हैं। अस्तु, इस प्रकार से हमारा विषय भी खत्म हुआ। सामान्यतः वायु का लक्षण यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक आता है कि शरीरांत संचारी वायु प्राण। क्या है? शरीरांतः संचारी वायु प्राण। अब यहाँ प्राण का लक्षण कर रहे हैं कि प्राण वायु का शरीरांतः संचारित्वे सति वायुत्वम्। अस्तु, शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणानां लक्षणम् अथवा प्राणस्य लक्षणम्। हम प्राण वायु के लिए जो प्राण प्रयोग करते हैं, एक ऐसा भी नियम पता नहीं यहाँ पे क्यों एक वचन का प्रयोग किया है। सामान्यतः संस्कृत भाषा में प्राण शब्द का नित्य बहुवचनांत प्रयोग है। जैसे मैंने कहा था ना, अप शब्द का केवल आपह बहुवचन ही प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार से प्राण शब्द का कि केवल बहुवचनांत ही प्रयोग मिलता है। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, ये जो वैदिक प्रयोग है, सामान्यतः लौकिक में केवल प्राण जो है, प्राणाः बहुवचन ही हमें दिखता है। क्योंकि अपाने जुह्वति प्राणान प्राणान प्राणेषु जुह्वति, गीता में भी वहाँ प्राण शब्द को बहुवचन ही प्रयोग किया गया है। तो अक्सर हमें प्राण शब्द बहुवचन को ही देखने को मिलता है। अब यहाँ एक वचन क्यों है इसका तो मुझे भी सटीक उत्तर नहीं मालूम। तो वह शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वम, हमारे शरीर के अंदर जो संचरण करने वाली वायु है उसे हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। स्पष्ट है? हमारे शरीर के अंदर जो भी वायु संचरण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। अब स्पष्ट है आपको? अब यहाँ पर एक, अब फिर यही कहते हैं कि
शरीर में रहने वाला, इतना ही लक्षण करो। संचारी पद क्यों देना पड़ रहा है? शरीर में रहने वाला जो वायु है उसी को प्राण कहो, अर्थात शरीरांत वृत्ति अथवा शरीरांत वायु। हम क्या करो? शरीरांत वायु, शरीर के अंदर विद्यमान जो वायु है उसी को प्राण कहो। प्रश्न समझ में आया आपको? संचरण करने वाला, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? स्वाभाविक यदि शरीर के अंदर रहेगा तो संचरण ही करेगा। प्रश्न समझ में आया? यदि हम प्रश्न समझ में आ गया आपको? जी। जी। शरीरांतः वायु, शरीर के अंदर विद्यमान जो वायु है उसी को प्राण कहो। संचरण करने वाला क्यों कहें? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के ऐसी वायु होते हैं। नागश्च कूर्म कृकलः, ऐसे करके आयुर्वेद का श्लोक है, मुझे याद नहीं आता है। नाग वायु, कूर्म वायु, कृकल, नाग कूर्म कृकल, धनंजय, धनंजय और एक और कुछ वायु, 5 ऐसे वायु होते हैं। देवदत्त है क्या? देवदत्त। देवदत्त। हाँ, देवदत्त, धन्यवाद। देवदत्त, शायद क्रम आगे पीछे हो गया होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इतना ज्ञान नहीं इस वायु के विषय में, क्योंकि ये दर्शन के विषय नहीं रहा है। पहले देवदत्त फिर धनंजय। नागश्च कूर्म कृकलो देवदत्तो धनंजय, ऐसा है क्या? जी गुरु जी। जी शीतल जी। फिर ये प्राणापान व्यान उदान समान वो क्या है? वहां तक मैं पहुंच रहा हूँ, वहां मैं पहुंचूंगा अभी। हमारे वायु में 2 प्रकार के वायु रहते हैं, एक संचरण करने वाले और एक संचरण न करने वाले। समझ रहे हैं आप? जो संचरण न करने वाली वायु अर्थात नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये जो 5 प्रकार के वायु हैं, इनके आप अपना कार्य है, लेकिन ये संचरण नहीं करते। जैसे प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्रकार के वायु संचरण करते हैं। तो इन वायु में अतिव्याप्ति न जाए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर भी है और वायु भी है, तो शरीरांत वायुत्वम, ये जो लक्षण है पूरा इसमें आ जाएगा। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयम, ये आयुर्वेद का श्लोक है। मुझे उतना इस विषय में ज्ञान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का मुझे उतना कभी मैं अध्ययन नहीं किया। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय हमारे शरीर में रहने वाले 5 प्रकार के ऐसे वायु हैं जो संचरण नहीं करते हैं, एक जगह पर स्थित रहते हैं। ठीक है, वहां पे अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए हमें क्या कहना जरूरी है? संचारी, यह पद देना जरूरी है। संचारी पद देने से क्या होगा कि नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इन 5 वायु में अतिव्याप्ति नहीं जाएगी। स्पष्ट है? तो प्राणवायु का लक्षण हुआ कि शरीरांतः संचारी वायु प्राण, शरीर के अंदर संचरण करने वाली जो वायु है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। यहां तक स्पष्ट है आपको? लेकिन एक ही प्राण के 5 उपाधि हैं। अब पंक्ति देखिए एक बार मैं पंक्ति वाचन करूं, आपको समझ में नहीं आया। रूप रहित स्पर्शवान वायु स्पष्ट है। सद्विविधः नित्यः अनित्यश्च स्पष्ट है। नित्यः परमाणु रूपः स्पष्ट है। अनित्यः कार्य रूपः स्पष्ट है। पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती स्पष्ट है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु स्पष्ट है। शरीरांतः संचारी वायु प्राणः, यहाँ तक आपको स्पष्ट है। अब है सचैकः, वहाँ क्या क्या? सच एकः, एकः नाम प्राणः, सच एकः प्राणवायु, वही एक जो प्राणवायु है उपाधि भेदात्, क्या कहा? उपाधि भेदात्, उपाधि के भेद के कारण क्या हो जाता है? प्राणापानादि संज्ञा लोते, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्रकार के नाम को प्राप्त करता है। उपाधि का मतलब होता है, एक तो उपाधि आगे आएगा हितवाभास में, वो अलग उपाधि है। एक उपाधि का मतलब ये होता है कि किसी विशेष कार्य के कारण, कोई विशेष प्रकार के कार्य करने के कारण उसको वो दर्जा दिया जाता है, वो नामकरण किया जाता है उसके कार्य को देखते हुए, तो वो क्या हो जाता है? उपाधि होता है। हम है मनुष्य, हम क्या है? मनुष्य हैं। यदि मैं पढ़ने बैठ जाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा? विद्यार्थी हो जाऊंगा। अब जब मैं पढ़ाने बैठा हूं तो क्या हो जाऊंगा? अध्यापक हो जाऊंगा। मैं हूं तो मनुष्य, लेकिन उपाधि के भेद से मैं विद्यार्थी भी हूं, उपाधि के भेद से अध्यापक भी हो जाता हूं, उपाधि के भेद से हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज हो जाते हैं। उपाधि के भेद से हम कई बार, अब स्पष्ट है आपको ये चीज? उपाधि समझ में आ गया आपको? किसी
कार्य विशेष के कारण उसको वो नाम दिया जाता है, तो उस नाम तो उस हम क्या कहते हैं, उपाधि भेद के कारण, कार्य भेद के कारण अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसे वो वायु अंदर जाती है, तो यहाँ पर एक पदकृत्य में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि हम प्राण वायु क्यों कहते हैं, अपान वायु क्यों कहते हैं। तो ये लिखा है, आपको बुक है तो आपको स्पष्ट रहेगा। मुख नासिकाभ्याम निर्गमन निर्गमन प्रवेशनात् क्या है, प्राण। स्पष्ट है। प्राण क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख और नासिका से, मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण, मुख और नासिका से आना जाना करने के कारण, अंदर जाना और बाहर निकलने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। फिर दूसरा वायु क्या है, अपान। तो जलाधे रधो नयनात् अपानः, हमारे जलादि, जल आदि शब्द से भोजन इत्यादि को हमारे नीचे तक ले जाके जो बाहर वेस्ट तक जो प्रोसेस करता है जो वायु, वो क्या है, अपान वायु है। स्पष्ट है आपको। फिर आया तीसरा वायु है समानः। ये आपको श्लोक याद है किसी को, हृदि प्राणो गुदे पानः वाला, उक्तस्य परिणामाय जाठर जाठरा नलस्य समुन्नयनात् समानः। ये स्वाभाविक हमें, क्योंकि यहाँ तक स्पष्ट है आपको, भुक्तस्य परिणामाय, खाए हुए जो परिणाम से, मतलब खाए हुए भोजन पकाने के लिए जाठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो वायु का इस्तेमाल होता है, तो जो वायु वहां पे मुस्तमल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समान कहते हैं। स्पष्ट है आपको। ये तीनों प्राण क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख और नासिका से आना जाना करता है, इसलिए हम प्राण कहते हैं। अपान क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे भोजन इत्यादि को नीचे ले जाता है, इसे अपमान कहते हैं, अपान कहते हैं। फिर समान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एसिड जो है हमारे आग अग्नि को जलाने के लिए जिस वायु का प्रयोग किया जाता है, उसे हम समान कहते हैं। जी युवराज जी। अजय, आप किसने आंसर किया? जी गुरु जी, ये वाला है कि हृदय प्राणो उदयपाना समानो नाभि मंडले उदाना कंठ देशस्थो व्याना सर्व शरीरगा। मैं लिख देता हूँ अभी, ये एक बार फिर याद करेगा, बहुत अच्छा श्लोक है। मतलब आपको ये भी याद करेंगे तो भी अच्छा है, वो श्लोक से जल्दी याद हो जाएगा। अस्तु। फिर आया, कहाँ से है वो श्लोक, कहाँ से है, सॉरी। हृदय प्राणो उदयपाना। मैं अभी टाइपिंग कर दूंगा, मैं ये एक बार 5 का लक्षण खत्म हो जाए उसके बाद। अन्नादे ऊर्ध्व, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। अन्नादे क्या है, अन्नादे ऊर्ध्व नयनाथ उदानः। ये जहाँ तक हम उल्टी वगैरह जो करते हैं, ये उदान वायु के कारण, जो हम वॉमिटिंग वगैरह जो होती है, अन्नादेर ऊर्ध्व नयनाथ, खाए हुए भोजन को ऊपर ले जाने का जो कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उदान कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्यान। ये जिसके हमारा जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी होता है, वो सब यही वायु के उससे, कि नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यानः, नाड़ी मुखों में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्यान वायु कहते हैं, वितननात् व्यानः। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी रहेगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसको एक श्लोक में निबद्ध कर दिया है। यहाँ तक आपको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। हृदय प्राणो उदयपानः समानो नाभि मंडले, फिर आगे क्या है, समानो नाभि मंडले उदानः कंठदेशस्यात्, उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। अस्तु। हृदि प्राणो गुदेपानः, यहाँ कंठदेशे तू करेंगे तो और अच्छा रहेगा, स्यात् की अपेक्षा।
हाँ, उदान कंठ देशे तो व्यानः सर्व शरीरगः। हृदि प्राणः, हृदय में जो रहता है वो प्राणवायु, और जो हमने ये कहा था मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राणः। तो ये सारे के सारे उपाधियां हैं, हमने कार्य दिखाया मुख और नासिका से आने जाने के कारण उसको प्राण का। अब ये है एक ही वायु, प्राण वायु के ही ये 5 भेद हैं जो अलग अलग हम, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो वायु जा रही है, जो भी कार्य करे, जा तो एक ही वायु रही है, और जगह से तो कोई वायु नहीं जा रही है, मुख और नासिका से हमारे शरीर में वायु प्रविष्ट कर रही है। अब वही वायु अलग अलग कार्य के कारण अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर वो मुख और नासिका से निकलने के कारण प्राण कहते हैं, हम भोजन आदि जल आदि को नीचे ले जाने के कारण अपान कहते हैं। ठीक है, अब वो जाठराग्नि को प्रज्वलित करने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, समान कहते हैं। अब वायु वही है, और अन्नादि को ऊपर की ओर ले जाने के लिए उदान कहते हैं, और संपूर्ण शरीर में व्याप्त नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह जिस उसके कारण होता है, वायु के कारण, वो हो गया व्यान। स्पष्ट है आपको? इस प्रकार से सचैकः एकः उपाधि भेदात्, इन सारे उपाधियों के कारण प्राणापानादि संज्ञाम लभते। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार से 5 प्रकार के संज्ञा को प्राप्त करते हैं। ये एक ही प्राण वायु। स्पष्ट है आपको? इस प्रकार से हमारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु यहाँ तक समाप्त हो गया। अब आ गया, यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा है आप में से? आगे ये बढ़े। व्याख्या, ये जो अभी श्लोक बताया हृदय प्राणों या फिर ऊपर का, ये मतलब रेफरेंस कहाँ का है ये मुझे नहीं पता चला। रेफरेंस तो मुझे भी नहीं पता कहाँ। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इतना मुझे अच्छा, पता है बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कहाँ का है ठीक ये कभी शोध नहीं किया इस विषय का। ठीक है, ढूंढ लेंगे। जी। गुरु जी, जो ये वही बताया आपने, नाग कुर्म पिकल देवदत्त धनंजय, हाँ, तो ये क्या शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु नहीं है क्या? ये संचरण करने वाली वायु नहीं है। ये वायु, एक तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि जो हम आंख निमेश करते हैं, जो पलक झपकाते हैं, उस समय जो वायु का प्रयोग होता है इत्यादि, ये 5 वायु में से किसी में से होता है। ये सारे जो कार्य होते हैं नाग, देवदत्त, हाँ, ये वो कार्य। वेदांत सार में आया गुरु जी की, नागा उद्गीरण करा। अ, अच्छा। हाँ, सदानंद वाले वेदांत सार में। जी गुरु जी, हाँ, नागा क्योंकि उद्गीरण करा। क्योंकि वेदांत सार के 2 ग्रंथ देवदत्त। है ना। एक वेदांत सार विशिष्टाद्वैत का रामानुजाचार्य स्वामी जी का भी वेदांत सार ग्रंथ है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोले वेदांत सार में है, वेदांत सार में कहाँ है ये विषय। अस्तु। हाँ, वो सदानंद यतीन्द्र जी द्वारा। हाँ, मैं समझ गया, वो फिर अद्वैत वाला जो वेदांत सार है। जी महोदय। अस्तु। तो हरि ओम वहाँ पर, महोदय। हाँ जी, नमो नमः। नागकूर्म ककुल देवदत्त धनञ्जय एते वायवः कुत्रापि न गच्छन्ति इति वदन्ति, तस्य कार्यं किं? तद् वायुः कदा भवति, शरीरे भवति वा अन्यत्र वा? शरीरे एव भवति, परन्तु सञ्चरणशीलो न भवति। असौ वायुः सञ्चरणशीलो न भवति। तद् एकत्र स्थित। मरणानन्तरं भवति वा? नैव नैव, जीव इदानीं मया उक्तं खलु, यदा चक्षु उन्मेषः निमेषः अस्माभिः क्रियते, तद् नाम एतेभिः वायुभिः, नाम एतेषु वायुषु केनचित् अन्यतमेन वायुना उन्मेषः निमेषः इति भवति। एतादृशानि कार्याणि एभिः वायुभिः क्रियन्ते। अब ये मेरा दर्शन का विषय नहीं रहा है कि एग्जैक्टली इस अस्तु वायु से अस्तु, ही क्या चिन्ता होता नास्ति, है। एवमेव पृष्टवती, तद् पूर्वं न श्रुतवती अतः। आमां, मयापि दर्शनशास्त्रे श्रुतं, तदा ज्ञातं क्या आयुर्वेदे अस्ति इति मया ज्ञातं। कश्चन श्लोकः, नागश्च कुर्म कृकल देवदत्तो धनञ्जयः अधस्तात् समेषां कार्याणि तत्र विहितानि सन्ति एकस्मिन् पद्ये। मया तत्त्वमुक्तकलापे पठितम् इदं पद्यम्, इदानीं न स्मरामि। अस्तु। अयं दर्शनस्य विषय, अस्य दर्शनविषयत्वाभावात् तावत् न जाने अस्मिन् विषये। तो इस प्रकार से हमारा वायु समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आए शब्द गुणकम आकाशम। अब हम कर रहे हैं आकाश का लक्षण।
यहाँ तक आपको स्पष्ट है पहले का। अब यहाँ से थोड़ा अलग टाइप का लक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। शब्द गुणकम, शब्द गुणकम आकाशम। क्या कहा? शब्द गुणकम आकाशम। जो शब्दः गुणः यस्य, शब्दः गुणः अस्य इति शब्द गुणकम। ठीक है, शब्द गुणकम, शब्दः गुणः अस्य इति शब्द गुणकम। शब्द गुण है इसका, तो जिसका गुण शब्द हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द गुणकम। शब्द गुणकम किम? आकाशम। आकाश शब्द पुल्लिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है, उभयलिंगी है। अस्तु, शब्द गुणकम आकाशम। यस्य गुणः, जिसका गुण शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? आकाश कहेंगे। शब्द गुणकम ये आकाश का लक्षण नहीं है, ये केवल स्वरूप है। मैं बता दूं, शब्द गुणकम ये क्या है? स्वरूप मात्र है, लक्षण नहीं है। इसका लक्षण होगा समवायेन शब्दवत्वम। क्या होगा? समवायेन शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। ये आकाश का पूर्ण लक्षण है। समवायेन शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। स्पष्ट है आपको? शब्द गुण है जिसमें, तो आकाश का गुण क्या है? शब्द है, हमें यही लक्षण से मालूम हो जाता है। स्पष्ट है? शब्द गुण है जिसका, उसे हम क्या कहेंगे? आकाश कहेंगे। तो शब्दः गुणः अस्य इति नाम शब्द हो गया, शब्दो गुणः अस्य इति शब्द गुणकम आकाशम। ये तो सामान्य स्वरूप हो गया। इसका लक्षण जो है समवायेन शब्दवत्वम, समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से जो शब्द का आधार बने, अर्थात शब्द जिसमें रहे, क्या? शब्द जिसमें रहे उसे हम क्या कहेंगे? आकाश। स्पष्ट है आपको? समवायेन शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम। समवाय संबंध से जो शब्द का आधार हो उसे हम क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न, अब हमने शब्द गुणकत्वम ऐसा लक्षण क्यों नहीं किया? यहाँ एक नियम है कि आप लिख लीजिए, एक नियम है। दर्शन में ना नियम याद रखना होता है। लक्षण घटित पदानां, क्या? लक्षण घटित पदानां अव्याप्त्यादि दोष निवारण द्वारा दल सार्थक्यम। लक्षण घटित पदानां, लक्षण में जो जो पद आते हैं उन सब का प्रयोजन अव्याप्त्यादि दोष का निवारण होना चाहिए। अर्थात यदि लक्षण में कोई भी पद दे रहे हैं, यही स्वरूप और लक्षण में ये भी भिन्नता है। स्वरूप में हम जितना भी पद दे सकते हैं, लेकिन लक्षण में उतना ही पद देना है जितने से दोष का निवारण हो। एक्स्ट्रा पद हम नहीं दे सकते, अतिरिक्त पद वहां पे नहीं दे सकते। तो इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि लक्षण घटित पदानां, लक्षण में जो जो पद आते हैं उन सारे पदों का अव्याप्त्यादि दोष निवारण द्वारा, अर्थात अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीन प्रकार के दोष का यदि निवारण हो रहा हो तभी उस पद का दल सार्थक्यम, उस पद का सार्थकता बनेगी लक्षण में। यदि ऐसा कोई पद दे रहे हैं जिससे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, ऐसे पद का लक्षण में समावेश नहीं होता है। जैसे कि शब्द गुणकम है, शब्द गुणकम में गुणक पद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शब्द गुण का आधार कहने की अपेक्षा, शब्द तो गुण है, हमें स्वतः पता चली जा रहा है, फिर ये गुण कहने की क्या जरूरत है? नहीं आवश्यक है। तो शब्द का जो आश्रय बने, क्या? अब यहाँ पर ही वही समस्या आएगी। हम केवल शब्दवत्वम, अब बताइए शब्दवत्वम केवल इतना ही लक्षण करें, क्या? शब्दवत्वम इतना ही लक्षण करें, ये कहाँ पे दोष जाएगा? कोई बता सकते हैं? आकाश में। आकाश का तो लक्षण ही कर रहे हैं। शब्दवत्व, अच्छा, पृथ्वी में गंधवत्वम इतना ही लक्षण कर रहे थे तो कहाँ पे अतिव्याप्ति जा रही थी? काल में। तो यहाँ पर भी काल में ही जाएगा। शब्द भी किसी ना किसी
समकाल में ही रहेगा, किसी न किसी दिक में ही रहेगा। तो शब्दवत्वम इतना ही लक्षण करते हैं, तो काल में और दिक में अतिव्याप्ति जाएगी। लेकिन काल में किस संबंध से शब्द रहता है? कालिक संबंध से। दिक में किस संबंध से रहता है? दैशिक संबंध से। अतः समवाय संबंध से किस में रहता है? आकाश में। तो अतः हमें क्या पद देना जरूरी है? समवायेन। स्पष्ट है? समवायेन शब्दवत्वम आकाशस्य लक्षणम ऊपर लिखे। स्पष्ट है आपको समवायेन पद देने की क्यों आवश्यकता है? यदि केवल शब्दवत्वम इतना ही लक्षण करे, क्या? यदि केवल शब्दवत्वम इतना ही लक्षण करें तो शब्द तो काल में भी रहता है, स्पष्ट है आपको, दिक में भी रहता है। किस संबंध से? कालिक दैशिक संबंध से। अतः समवाय संबंध से जो शब्द है आकाश में ही रहता है, अतः समवायेन शब्दवत्वम ये आकाश का लक्षण है। अब प्रश्न यहाँ करते हैं कि जब गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो मूलकार मतलब अन्नम भट्ट ने ग्रंथ में शब्द गुणकम क्यों लिखा? स्पष्ट है आपको? जय इन्होंने महोदय। प्रश्न समझ में आया? तो कहते हैं कि पृथ्वी एक विशेष गुण और सामान्य गुण दो प्रकार के विभाग होता है। ये अभी नहीं पढ़ा है, यहाँ आगे पढ़ा है, क्योंकि विशेष गुण का यहाँ उतना उपयोग नहीं है। तर्क संग्रह में थोड़ा सा वेग में जाके थोड़ा सा उपयोग आता है। सामान्यतः हम समझते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, फिर उसके बाद सांस्कृतिक द्रव्य और आत्मा आदि जो 8 गुण है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना के संस्कार, ये जो हैं विशेष गुण माने जाते हैं। तो पृथ्वी में 2-3 विशेष गुण हैं, जल में भी 2 विशेष गुण हैं, तेज में भी विशेष गुण हैं, सब में एक से अधिक विशेष गुण हैं। लेकिन आकाश मात्र एक ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ एक ही विशेष गुण रहता है। तो इसी चीज को बताने के लिए, अब याद रखिएगा, आकाश में एक ही विशेष गुण है, इस चीज को बताने के लिए गुणकम ऐसा पद का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया। इसका लक्षण से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार गंधवत्वम वो लक्षण ही था गंधवती, वैसे शब्द गुणकत्वम ऐसा लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? समवायेन शब्दवत्वम। स्पष्ट है आपको? अब कहते हैं तच्चैकम, आकाश तत्व जो है एक ही है। आकाश तत्व क्या है? एक ही है, अर्थात आकाश एक ही है, 2-3 आकाश नहीं है। बोला क्यों? प्रमाणाभाव। न्याय दर्शन में कोई भी चीज को यदि एक स्वीकार किया गया है तो उसमें यही उत्तर होता है कि अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि अनेक होने में प्रमाण है तो हम उसको स्वीकार करेंगे। आकाश अनेक है, इस चीज में कोई भी प्रमाण नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि घटाकाश, क्या कहते हैं? घटाकाश, मठाकाश, ये थोड़ा न्याय का शब्द है, याद रखिएगा। घट मतलब क्या होता है? घड़ा। मठ मतलब होता है घर। तो हम लोक में व्यवहार करते हैं घटाकाश, मठाकाश, मतलब घट के अंदर रहने वाला आकाश, मठ के अंदर, मठ मतलब होता है घर, मठ का अर्थ होता है घर। तो घड़े में रहने वाला आकाश, मठ में रहने वाला आकाश, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आकाश एक है? तो कहते हैं ये सारे के सारे क्या है? उपाधि भेद है। जिस प्रकार एक ही वायु को हम प्राण, अपान, व्यान, समान, कार्यवश अलग अलग नाम दे रहे थे, उसी प्रकार से एक ही आकाश को यदि वो घट के अंदर है तो उसको हमने घटाकाश संज्ञा कर दिया। यदि वो मठ में है तो हमने क्या कर दिया? मठ है तो एक ही आकाश, घड़े तोड़ दो, वो आएगा तो वही उसी आकाश में। स्पष्ट है आपको? इस प्रकार से आकाश एक ही है, तच्चैकम। दूसरा शब्द का प्रयोग किया विभु, और तीसरा शब्द का प्रयोग किया नित्य। हम विभु और नित्य को समझते हुए टाइम है। विभु का मतलब क्या है? सामान्यतः बता सकते? विभु का मतलब क्या है? कोई जानते? विभु किसे कहते हैं? विभु व्यापक। जी, विभु मतलब व्यापक। तो आकाश क्या है? व्यापक है। ये तो हमने लौकिक भाषा के नियम से समझ लिया। तो इसका विभु का लक्षण करते हैं सर्वद्रव्य, सॉरी, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम मूर्तस्य लक्षणम। अभी यहाँ मूर्त का लक्षण आया, अब याद रखिएगा। सर्वमूर्त, अब यहाँ पे हमें मूर्त भी समझना पड़ेगा आगे। मूर्त क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम। वैसे मूर्त मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ये भी है हिंदी ही शब्द है। मूर्त शब्द से मतलब मूर्त और मूर्तिका दोनों का मतलब एक जैसे ही है। मूर्त का मतलब बता सकते हैं आप? क्रियावान।
क्रियावान ये भी कह सकते हैं, क्रियावान तो कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः लौकिक भाषा में आप तो लक्षण ही बता रहे हैं इसका। आप तो लगता है आपने पहले पढ़े हैं क्या ये? जी गुरु जी। हाँ, तभी आप क्रियावान बोल पा रहे हैं, अन्यथा ये तो दर्शन में ही क्रियावान ऐसा परिभाषा करते हैं। सामान्यतः मूर्त का अर्थ होता है व्यक्त, मूर्त अमूर्त प्रयोग करते नहीं करते, अमूर्त मतलब अव्यक्त, मूर्त मतलब व्यक्त, इसलिए मूर्ति एक व्यक्त स्वरूप का मूर्ति कहते हैं, है ना। तो मूर्त का मतलब होता है व्यक्त। तो जितने भी व्यक्त द्रव्य है उन सबके साथ जो संयुक्त हो, अर्थात जो सबके साथ संयोग रखे, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्त। मतलब दुनिया में जितने भी पदार्थ है जो सबके साथ संयुक्त होता हो, दुनिया में जितने भी मूर्त द्रव्य हैं उनके साथ जो संयुक्त होता हो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या लिख दिया? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुनो लक्षणम। ठीक है, जो संपूर्ण मूर्त द्रव्य के साथ संयुक्त होता हो उसे हम क्या कहेंगे? विभू कहेंगे। यहां तक स्पष्ट है आपको? अब प्रश्न आया कि विभू किसे कहेंगे, तो कहा परिच्छिन्न परिमाणवत्वम, परिच्छिन्न परिमाणवत्वम, जिसका परिमाण परिच्छिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे। मतलब जिसका आकार हो, जिसका आकार हो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे। अर्थात पुस्तक का आकार है तो पुस्तक क्या है? मूर्त है। मतलब जिसका एक सीमित परिमाण हो, जिसका कोई परिमाण होता हो उसे हम क्या कहेंगे? परिच्छिन्न परिमाणवत्वम, जिसका परिमाण मापा जा सकता हो उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे। स्पष्ट है आपको? तो जितने भी मूर्त द्रव्य है उन सबके साथ जो संयोग होता हो वो क्या है? अब मूर्त द्रव्य कौन कौन से याद रखिएगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 मूर्त द्रव्य हैं। ये 5 क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। ये प्रश्न आएगा जो एग्जाम के हिसाब से कर रहे, पंचमूर्त द्रव्यानि, याद रखिएगा। पंचमूर्त द्रव्यानि, ये सारे के सारे क्या है? 5 मूर्त द्रव्य है, याद रखिएगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये क्या है? 5 मूर्त द्रव्य हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि अधोलिखित में से कौन मूर्त नहीं है, अथवा अधोलिखित में से कौन मूर्त द्रव्य है, इस प्रकार से आ सकता है। स्पष्ट है? जो परीक्षा के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं वो इसमें जरूर ध्यान दें। मूर्त का मतलब दूसरा ये होता है कि क्रियावत्वम, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है क्रियावत्वम। क्रियावत्वम, जिसमें क्रिया होती हो। ये स्वाभाविक है, यदि उसका परिमाण है तो उसमें क्रिया जरूर होगी। स्पष्ट है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 मूर्त द्रव्य है, और इन 5 मूर्त द्रव्य के साथ जो संयुक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? विभू कहेंगे। सीधा सीधा ये तो लक्षण के द्वारा हमने विभू कहा। सामान्य विभू मतलब जो सर्वत्र व्यापक हो, सर्वत्र रहे, उसे हम क्या कहेंगे? विभू कहेंगे। तो आकाश क्या है? विभू है, सर्वत्र व्याप्त है इत्यर्थः। फिर आगे आया नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब अविनाशी, अर्थात आकाश की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। अच्छा, मैं आप पूछूं, अभी तक हमने कौन कौन से नित्य द्रव्य पढ़े, बता सकते कोई? अभी तक हमने कौन कौन से नित्य द्रव्य पढ़े? पृथ्वी, अभी जल, आप मत तेज, बताए, वायु, आप मत आकाश। बताए। अच्छा गुरु जी। अजय जी को छोड़ पृथ्वी, कर। पृथ्वी है, मैं एक बताती हूँ, पृथ्वी। पृथ्वी नित्य है। हाँ, शीतल जी आप हाँ, बताओ। पृथ्वी नित्य नित्या, है। सा नित्या अनित्या च। हाँ, तो नित्य पृथ्वी कौन है? परमाणु रूप नित्य, परमाणु रूप है पृथ्वी का। जी, हाँ, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी जो परमाणु रूप में है वह पृथ्वी नित्य है। जल जो परमाणु रूप में है वह नित्य है। तेज जो परमाणु रूप में है वह नित्य है। ठीक है ना? वायु जो परमाणु रूप में है वह नित्य है। इसके आगे जितने भी द्रव्य है, आत्मा क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये स्वतः नित्य ही नित्य है। तो परीक्षा जो दे रहे हैं वो अवश्य इस बात को ध्यान रखें कि प्रश्न आ सकता है कि नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं। तो नित्य द्रव्य में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 के परमाणु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन।
आप ये समझ के चलो कि 9 के 9 द्रव्य ही क्या है, नित्य है, किंतु पृथ्वी जल तेज वायु के जो कार्य रूप है बस वही अनित्य है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु रूप है वो नित्य है, आकाश काल दिक आत्मा मन ये सारे तो नित्य ही नित्य है। आगे तो नित्य का अब यहाँ पर एक लक्षण है, ध्वंस में इसको समझाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ फिर प्रतियोगी अनुयोगी ये सब समझाना पड़ेगा। ध्वंस भिन्न इसको हम अंतिम में समझेंगे, जब हम अभाव पढ़ेंगे तब समझेंगे इस चीज को। ध्वंस भिन्नत्वे सति, अब केवल इसको लक्षण रट लीजिए अभी, ध्वंसा प्रतियोगित्वम, जो ध्वंस से भिन्न होता हुआ, जो ध्वंस का अप्रतियोगी बने, उसी को हम नित्य कहते हैं। तो अभी हम इसका मतलब अविनाशी ही होता है, तो नित्य मतलब क्या है, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना होता, अर्थात जिसका कोई उत्पत्ति ना हो। तो आकाश का ना कोई उत्पत्ति होता है, ना आकाश का कभी नाश होता है। उसी प्रकार से ना पृथ्वी की कोई उत्पत्ति, पृथ्वी के परमाणु की ना कोई उत्पत्ति होती है, ना उसका नाश होता है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु की ना उत्पत्ति होती है, ना उसका नाश होता है, सतत विद्यमान है ये सारे के सारे। तो इस प्रकार से अब हमने जो जो पढ़ा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको एक विशेष संज्ञा दी गई है, बता सकते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को हम क्या कहते हैं? मूर्त द्रव्य ना, मूर्त द्रव्य नहीं कहते हैं, आकाश मूर्त, पंच महाभूत। हाँ, इसको भूत क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भूत, महाभूत अथवा पंच महाभूत। पंच महाभूत इन सभी नामों से जाना जाता है। और आपने जो मूर्त कहा ना, वो ये मूर्त है, पृथ्वी जल तेज वायु और मन। आप अंतर देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु ये तो है, भूत कहेंगे तो आकाश आएगा, मूर्त कहेंगे तो मन आएगा। ये क्या है? पंचमूर्त है, पंचमूर्त है। स्पष्ट है? आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कोई डाउट है गत कक्षा से या इस कक्षा से, आप तो पूछ सकते हैं। आपको सृष्टि कैसी होती है न्याय दर्शन में मालूम है ना? जी गुरुजी, बताया था जैसे कि पृथ्वी परमाणु द्वय संयोग होता है, फिर त्रिणुक बनता है, फिर चतुर्णुक। इसमें मैंने केवल हल्का सा बताया, इसमें और एक्स्ट्रा चीज जोड़ना है। हम जब ईश्वर पढ़ेंगे तब उसको जोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर करता है ये सारे कार्य। ये सारे कार्य, क्योंकि एक अचेतन पदार्थ है परमाणु, वो आपस में कैसे जुड़ सकता है ना? उसको जोड़ने वाला जो है ईश्वर है, तो हम ईश्वर के लक्षण में सबको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा वायु भी समाप्त हो गया। कल से काल दिक आत्मा मन, मुझे लग रहा है जहां तक कल हमारा द्रव्य प्रकरण समाप्त हो जाएगा। धन्यवादः महोदय। हाँ धन्यवाद। गुरुजी कल क्लास होंगे क्या? हाँ, क्षमा चाहता हूँ, कल वाग्वर्धिनी सभा है, तो आप अवश्य उपस्थित रहिएगा। कल कक्षा नहीं होगी। कल 8 बजे से 9 बजे तक, 9 या 9:30 ही लग जाए। अब 3 व्याकरण के विषय हैं, यदि आप व्याकरण में रुचि रखते हैं तो जरूरी सुनिएगा। संस्कृत भाषा में और परिष्कृत संस्कृत भाषा में ही रहेगी, तो तीनों विद्वान ही है वो बोलने वाले। और जो चौथा एक ये साहित्य के विषय में कथा वस्तु, मतलब एक नाट्य शास्त्र से रिलेटिव है ये, कि नाट्य शास्त्र में कथा का क्या स्वरूप है वो वहाँ पे बताएंगे कल पीपीटी के माध्यम से। तो कल अवश्य ही आप आइएगा सभा में। और कोई संशय है आपको यहाँ तक? इसके साथ पढ़ने लायक कोई ग्रंथ है या फिर इसके बाद, मतलब मुझे ऐसा एक दो, क्या कहते हैं उसे, ऐसी कोई लिस्ट होगी कि अब तर्क संग्रह हो गया तो इसके बाद ये पढ़ो, ये कहाँ से पता चलेगा?